5 मिनट पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और पैसा आपका कैसे बढ़े ये बताने के लिए मेरे साथ आज हैं ट्रेडर इन्वेस्टर दीपक वाधवा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। कहते हैं पैसा बोलता है, गाना भी बना हुआ है, बोलता है पैसा? बिल्कुल बोलता है, और जब पैसा बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। अच्छा कैसे? आपके पास पैसा, आप मर्सिडीज से जा रहे हो, आपको देखो सारे लोग देखेंगे कि शालिनी जा रही है, आप अच्छे घर में रहते हो, आपने अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है एंड यू आर कैरिंग ए गुड अटायर, तो पीपल वॉच यू, पीपल सी यू, पीपल एनवी यू। अब ये पैसा कैसे कमाया जाए? जो हमारी नौकरी से मिल रहा है, जो बिजनेस से आ रहा है, वो तो एक तरफ है, वो मल्टीप्लाई कैसे हो, 2x 3x 4x कैसे हो, इसका क्या गणित है? वाइजली इन्वेस्ट करिए, पैसा मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल, पॉडकास्ट आपका है, 1976 या 80 में अगर किसी ने 1000 रुपये एक शेयर में लगाए हो तो आज कितने होंगे? क्विक फायर राउंड, बिल्कुल आप जल्दी जल्दी बोलो। अरबों। कितने अरब? 5 अरब। 5 अरब कितने होते हैं? कि करोड़ों में बताओ मुझे, करोड़ समझ ओके फाइन। नहीं पर ये तो आपने कम कर दिया, पर 100 करोड़, 1 अरब। हाँ 100 करोड़। ये तो मैंने ऐसे कहा। छोटी सोच है आपकी। अच्छा जी, और बढ़िए। नहीं अब 700 करोड़, गूगल कर लीजिए। 1000 रुपये का विप्रो लिया होता तो आज 700 करोड़ का है जी। तो अभी वो कितनी अभी कोई रकम विप्रो है? नहीं है। नहीं मैं ये समझना चाह रही हूँ, उस वक्त का 1000 अगर लगाया होता तो आज इतना हो गया होता। आज के दिन में वो कितनी रकम हो? 10,000, 20,000, लाख, समथिंग लाइक दैट। 1 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करे, और आपने क्योंकि 80 के दशक की बात की, तो मैं मान करके चलूँ कि 40 साल के लिए भूल जाएं तो वो वैसा ही रिटर्न देगा। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए फिर? विप्रो नहीं है कुछ अब तो मुझे है? नहीं पता इस तरह का कौन सा शेयर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वेल्थ कैसे जनरेट होती है। वेल्थ ऐसे जनरेट होती है, आप सिर्फ वेल्थ स्टॉक मार्केट के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। हम कहते हैं ये एलन मस्क इज रिचेस्ट मैन इन द ऑन द अर्थ, या अंबानी जी जो हैं वो इंडिया के रिचेस्ट हैं। वो क्यों रिचेस्ट हैं? उनकी फैक्ट्री की टर्नओवर की वजह से वो रिच नहीं है, क्योंकि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट रिलायंस के शेयर में है, और रिलायंस का भाव इतना हो गया तो ही हैज़ बिकम द रिचेस्ट। सो इफ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, यू हैव टू इन्वेस्ट वाइजली इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि ये 5 मिनट पॉडकास्ट है, तो 5 पहले तो मुझे आप नियम बताइए इन्वेस्ट करने के, फिर क्या गलती नहीं करनी है वो भी 5 पूछूंगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के 5 नियम। सिर्फ एक ही नियम है, आपके पास पैसा कम है, यानी कि 25-50 लाख से कम है, तो चुपचाप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए, अपना ब्रेन मत लगाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन सी कंपनी के क्या रिपरकशंस होंगे, कौन सी मैनेजमेंट अच्छी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी कंसिडर व्हाइल यू इन्वेस्ट मनी इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। तो बेटर ये है कि इन सब के नॉनसेंस में ना पड़ते हुए म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए, वो 17-20% कमा के दे देगा। अब इसी का उल्टा मैं मान लूं कि गलती क्या नहीं करनी है? गलती मेरे को ये नहीं करनी है कि मुझे कहीं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। अगर मेरे पास रिसर्च है तो मैं इन्वेस्ट करूं डायरेक्ट मार्केट में, अगर मेरे पास रिसर्च नहीं है तो म्यूचुअल फंड को दे दूं अपना पैसा। म्यूचुअल फंड है सभी के लिए जी। क्या वाकई जो बहुत छोटा व्यापारी है, जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है, जिसकी 20 लाख है, उन सब के लिए? 500 रुपये से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिर्फ कर सकती हैं। अब इससे छोटा तो भाई हाँ मैं मतलब नहीं। म्यूचुअल फंड वो पहला इंस्ट्रूमेंट है जो आप हर किसी को रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे समझना चाहूँ, गोल्ड, एफडीज, बस यही है। अगर पैसा छोटा है तो पैसा बड़ा है तो कुछ घर, प्रॉपर्टी में मैं ज़्यादा वो लोगों को नहीं कहता, लोगों के पास 5 घर होते हैं, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अच्छा जी, क्योंकि प्रॉपर्टी ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स 7-8-9% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देती। तो मैं क्यों पैसा अपना यहाँ डालूँ, उस पैसे को मैं स्टॉक मार्केट में डालूँ तो वो ज़्यादा बेटर मुझे रिटर्न देगा। तो मुझे जितना घर रहने के लिए चाहिए उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, बस इसके अलावा मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए घर नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अपनी स्किल डेवलप करो, तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि मेरे पास एक बहुत कम सेविंग हर महीने बचती है 2,000 रुपये, तो वो 2,000 रुपये मुझे म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए 30 साल के लिए, या सबसे पहले स्किल के ऊपर? म्यूचुअल फंड में डाल दो जी,
2000 में कोई स्किल डेवलप नहीं होती ना। वी आर इन सही बात। 2025, तो 2000 रुपये में कुछ नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड तो शुरू से लेकर के आखिर तक मुझे ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है, सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।